सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममः निरहंकारा समदुःख सुख क्षमी। तो अब ये एक दो श्लोक में भगवान जो है ये बता रहे हैं हमको कि किस प्रकार के लोग, किस प्रकार के भक्त भगवान को रुचकर हैं, पसंद आते हैं, जो जिनको कहते हैं कि वो मेरे भक्त हैं और उनको मुझे उस प्रकार के भक्त प्रिय हैं। प्रिय का जब भगवान ये कहते हैं कि इस प्रकार का भक्त मुझे प्रिय है, इसका अर्थ, सीधा अर्थ ये होता है कि वैसा भक्त उसे भगवान जल्दी मिलते हैं। और ये बात गीता में कई बार कही गई है। भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, वैसा भक्त मुझे प्रिय है। तो जब आप देखें कि किस प्रकार, जब कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं प्रिया, जब कहते हैं मैं प्रिया, तो समझ लीजिए कि ये हमारे लिए एक संकेत है कि उस प्रकार की चेष्टा हमारे मन में या उस प्रकार का भाव हमारे मन में होना चाहिए। कैसे? तो कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जिसका सारे भूतों से, सर्वभूतानाम मतलब सारे प्राणियों से कोई द्वेष नहीं है, जिसको सबसे मैत्री है, जिसको सबके प्रति करुणा है, और जो निर्मम का अर्थ होता है जिसको ममता का भाव नहीं है, मैं और मेरा, तो वो उसके लिए सब लोग एक जैसे हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये मेरा है और वो मेरा नहीं है। मेरे में समस्या ये होती है, जब हम निर्मम कहते हैं तो निर्मम का अर्थ होता है निमम, मतलब कि जो ये मेरा नहीं है। तो निर्मम ऐसा क्यों, उससे क्या लाभ, क्या निर्मम क्यों होना चाहिए? देखिए, जब हम कोई एक को अच्छा मानते हैं, अपना मानते हैं, और दूसरे को अच्छा नहीं मानते, तो क्या होता है? जिसको हम अच्छा मानते हैं उसको कोई कष्ट हुआ तो हमें कष्ट, उसको कोई सुख हुआ तो हमें सुख। और देखिए, जो हमें अच्छा लगता है उसको कोई कष्ट हुआ तो हमें कष्ट होता है। इसी प्रकार जो हमें अच्छा नहीं लगता उसे कोई कष्ट होता तो हमें सुख मिलता है। तो क्या हुआ कि मैं अपने जिन लोगों को, जिनसे मुझे प्रेम है या जिनसे द्वेष है, वो मेरे जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं। वो अपने कार्यों से मुझे प्रभावित कर रहे हैं। तो वो जब अपने कार्यों से मुझे प्रभावित कर रहे हैं तो क्या है, मेरा मन चंचल क्यों हो रहा है? आप देखेंगे अधिकांश मन जब चंचल होता है तो हमने किसी के साथ क्या कहा या किया, या किसी ने हमारे साथ क्या कहा या किया, इसी बात में मन उलझा रहता है अधिकांश। कभी कभी और भी बातें होती हैं, लेकिन अधिकांश अगर आप पूरे जीवन पे आप नज़र डालो अपने पुराने, तो आपको याद आएगा कि सबसे अधिक जो है आपको वही चीज़ें कष्ट देती हैं कि किसी ने आपके मन का किया और किसी ने आपके मन का नहीं किया। तो भगवान ये कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर तुम ममता से रहित तो निर्मम हो और निरअहंकार, अहंकार का मतलब यहाँ पर है जब हम कोई काम करते हैं, यहाँ पर अहंकार को सामान्य भाषा में घमंड की तरह लिया जाता है, पर घमंड से अधिक आप इसको ये समझिए, अहम करोति, मैं करता हूँ, ये मेरा अहंकार है। उसमें क्या समस्या है? अरे भाई, मैं कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, उसमें मेरा अहंकार होने में क्या समस्या है? समस्या ये होती है कि मैं करता हूँ इसलिए मैं फेल हो गया, मैं करता हूँ इसलिए मुझे जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, या मैं करता हूँ इसलिए ऐसा हो गया और देखो कोई और नहीं कर पाया। तो ये जो भाव होते हैं ये हमें उलझाने का काम करते हैं। इन भावों में हम उलझे रह जाते हैं, और इन भावों से कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा, आपने देखा होगा कभी कभी कई लोग होते हैं जो बहुत बताते हैं कि मैंने बहुत ये अलग अपने कामों के बारे में बहुत सारे बड़े बड़ी बातें बताते हैं। तो क्या होता है, जब वो बार बार बातें ऐसी बता रहे होते हैं तो होता क्या है, वो अपने उन्हीं कामों की
की प्रशंसा में उलझे रहते हैं और भगवान के बारे में भूल जाते हैं। और यदि हमको कोई ऐसी, यदि हम सब में समभाव रखते हैं, सब में एक जैसा भाव रखते हैं, सब में सबको अच्छा मानते हैं, सबसे प्रेम भाव रखते हैं, सबसे, कि ये नहीं है कि एक को किसी को कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो और उसको ऊंचाई पे बैठा के रखा है, और दूसरे को कह रहे हैं तुम बहुत बेकार हो, उसको बिल्कुल नीचे बैठा के लात मार रहे हैं। तो वो स्थिति अगर हम नहीं करेंगे, करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि हम हमारे सीधे सीधे हमारे वश में नहीं है, ऐसा नहीं कि हम जो चाहें वो कर लें, लेकिन अगर हम धीरे धीरे उस स्थिति को पहुंचेंगे तो क्या होगा कि भगवान को इन कार्यों को करने से हमारा मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो भगवान का ध्यान करना सरल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि भगवान और क्या कारण बताते हैं जिनसे भगवान की तरफ भगवान को जानने में सुविधा मिलती है। अगले श्लोक में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।